बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और जनाब रमज़ान करीब हैं तो सुबह ही सुबह निकल गए ख़रीदारी के लिए रमज़ान शरीफ की। तो ये व्लॉग जो है आपने जो है बाज़ार में ही देखना है मेरा। और अब हम आ गए थे मॉल। तो सबसे पहले आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाया, बहुत अच्छा मौसम हुआ था। तो हमने कहा चलें सुबह सुबह पहले जो है ग्रॉसरी कर ली जाए और थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि बाद में तो इतना रश हो गया था, जैसे फ्री चीज़ें बट रही थी और अभी ये हाल था, तो फिर रमज़ान शरीफ में तो पता नहीं क्या हाल होगा। और इस कदर का रश था और ना वीडियो बनाने का बस जहाँ जहाँ मौका मिला तो बना ली, वरना तो मुश्किल थी बहुत, क्योंकि सामान भी ना सुबह ही सुबह ख़त्म हो रहा था रश की वजह से। अब 2-3 दिन ही बच गए हैं रमज़ान में, तो बस सब ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं कि जैसे क्या नाम है, पता नहीं क्या हो रहा है। पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क लग ही नहीं रहा था बिल्कुल ही, और ना इतना रश था कि बस जल्दी जल्दी शॉपिंग करी और आप लोगों के साथ थोड़े बहुत क्लिप लिए दिखाने के लिए, व्लॉग में डालने के लिए। शान के अच्छे होते हैं ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ शान के। सिंगल पैकेट है नहीं ना इसका। नहारी निकाल दो। अच्छा, और यहाँ पे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था रश इतना बढ़ रहा था, और सब जो है ज़्यादातर यही रमज़ान के आइटम ले रहे थे, पापड़ ले रहे थे। और ये मैंने भी दही बड़े की ली, और जो सामान ज़्यादा रमज़ान में इस्तेमाल होता है ना, उसी पे ज़्यादा रश था। और ना स्टॉल भी इतने लगे हुए थे। अब यहाँ पे ये फैसिलिटी होती है कि सब्ज़ी आप अपने हाथ से जो है साफ़ सुथरी ले लो, और जितनी लेनी हो आपको मकदार में। तो रश तो खैर बहुत था, लेकिन लेना भी ज़रूर था, क्योंकि घर से निकलो तो फिर अच्छा खासा काम करना हो जाता है, वरना तो फिर घर में रहो तो सारा दिन व्लॉग बनाओ और फिर घर के काम करो, और फिर आके इतनी हिम्मत होती नहीं है। तो बस यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिली, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना गर्मी का, तो ज़्यादा सब्ज़ी तो ले नहीं सकते थे, और अभी रमज़ान में 1-2 दिन थे, तो फ्रूट भी लेके इतने ज़्यादा नहीं रखने थे। तो बस सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी थोड़ी ली, वीडियो प्रॉपरली नहीं बनाई क्योंकि बहुत रश था, और ना इतना कंजस्टेड हो रहा था हब्स की वजह से, गर्मी भी हो गई थी। तो मैंने कहा चलें बस जब शेयर करूँगी निकालूंगी सामान। और अब यहाँ एक दिन पहले ना मैंने सारी जो है प्रिपरेशन करके रखी थी अपनी रमज़ान शरीफ की। हरी चटनी बना के रखी थी, क्योंकि ये दही बड़ों में और छोलों की चाट वगैरह में काम आती है। या इफ्तार के बाद जब चावल वगैरह कभी बनते हैं ना, तो रायते में बस इसका 1 चमचा डालो तो ये हरी चटनी। और ये इमली की चटनी भी जो दही बड़ों में और छोलों की चाट में, और मैं चने की चाट उसकी दाल की बनाती हूँ, चने की दाल की, तो उसके साथ भी खाने में आती है। और ये लाल चटनी पकौड़ों के साथ खाते हैं मेरे बच्चे शौक़ से, तो मैंने 2 बोट में रख ली ताकि ख़राब नहीं हो। और अदरक लहसुन भी पीस के रख लिया, और ये पकोड़ा मसाला बना के रखा था थोड़ा दरदरा सा। और ना क्या नाम है, बस मैं बेसन में 1 चमचा डालूंगी और मैं हमारे बन जाएंगे 1 प्लेट जितने दही बड़े। और ये चाट मसाला मैंने पीस के रखा था, क्योंकि ये छोलों की चाट में और दही बड़ों के ऊपर छिड़क के खाओ तो बड़ा टेस्टी लगता है। और साथ ही मैंने दही बड़ा मसाला भी बना के रखा था कि जब कभी मीठे दही बड़े बने तो फिर ये वाला दही बड़ा मसाला इस्तेमाल करेंगे। और टमाटर जो थे आजकल सस्ते थे, तो उसका पेस्ट बना के मैंने इस तरह जो है जिपलॉक बैग में रख लिया है। और ये रोल तो मैंने पहले ही बना के रख लिए थे। तो अभी वीडियो में मैंने कहा सब जो चीज़ें सामने सामने हैं, तो चलो उनको मैं वीडियो में दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह जो है प्रिपरेशन की रमज़ान शरीफ की। और साथ ही मैंने जो है कबाब भी बना लिए थे और मटर भी। और साथ साथ ये पता है इन चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें भी तोड़ रही थी। किचन के काम भी साथ साथ चल ही रहे थे। और डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे थोड़े थोड़े क्लिप्स जो हैं वो अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की शेयर किए हैं, क्योंकि सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है रमज़ान में। वक्त से पहले काम करके रख लो तो थोड़ी सहूलत हो जाती है। तो अब ये कबाब जो है मुझे तो बहुत ही काम आएंगे सैंडविच बनाने में। इफ्तार में मैं कभी बर्गर बना लूँगी, इफ्तार सहरी में तल लूँगी, कभी सालन कम होगा तो बच्चे खा लेते हैं इसको
तल के, तो ये बड़े मेरे लिए आसानी हो जाती है। तो ये मेहनत के काम तो बहुत हैं, पूरी वीडियो तो बनाई नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा बस आप लोगों को आइडिया हो जाए तो आप लोग भी रमज़ान के लिए सेव कर लें और बना के रखें ये थोड़ी चीज़ें, तो इस तरह आपको भी बड़ी सहूलत हो जाएगी। अब साथ ही जब ये ट्रे वो जम जाएगी तो मैं इसको जो है ज़िप-लॉक बैग में रख लूँगी। और यहाँ जो है मैंने समोसों की पट्टियाँ निकाल ली थी, उसका बैटर बना के रखा था और पूरी वीडियो जो है वो मैंने पहले व्लॉग में डाल दी थी। अब मैं इसको सिर्फ ना ज़िप-लॉक बैग में सेव करना रख रही हूँ, ताकि ये कि जम जाएंगे तो फिर हम जो अफ्तार से पहले जो है निकाल लिया करेंगे और बस उनका हल्का सा फ्राई करेंगे और बेहतरीन सी हमारी जो अफ्तार रेडी हो जाएगी। और साथ साथ ही जो है मैंने रोल भी बना लिए थे, तो उसके साथ ये सारी चटनियाँ मसाले और ये सब पीसने में जो है अच्छा खासा टाइम लग जाता है। वीडियो बनाओ तो डबल टाइम लग जाता है, तो इसीलिए वीडियो तो शेयर नहीं करी। बस आपको अपने जो है रमज़ान की प्रिपरेशन दिखाइए कि मैं जो है रमज़ान की तैयारी किस तरह कर रही हूँ। और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन तो लाजमी प्रेस करना है। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी सक्सेस हासिल करूँगी। और ये देखें साथ साथ बातों बातों में मैं अपने बेहतरीन से जो है रोल भी रेडी कर रही हूँ और आप लोगों ने जो है मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। और अब जनाब बारी आ जाती है इनको सेव करने की, तो आप चाहें तो इनको एयर टाइट कंटेनर में भी सेव कर सकते हैं। मेरे पास तो ज़िप-लॉक बैग थे तो इसीलिए मैंने कबाब भी उसमें सेव किए हैं, समोसे भी उसी में सेव करके रखे हैं और जो है रोल भी देखें मैं किस तरह जो है ज़िप-लॉक बैग में रख रही हूँ। अब जब रमज़ान शरीफ में जब हमें रोज़ों में निकालने होंगे तो हम जो है इसमें आराम से निकाल लेंगे और ये जगह भी कम घेरते हैं फ्रिज में, तो ये कि आराम से हमारे जो है सेव भी रहेंगे और फ्रीज़ भी हो जाएंगे। और जनाब अब बारी आ जाती है जब इतना काम कर लिया जाए तो चूल्हा निहायत गंदा हो जाता है, तो फिर और नींद भी नहीं आती जब तक कि जनाब नीट एंड क्लीन करके नहीं सोएं, क्योंकि सुबह आपको फिर साफ़ सुथरा मिले तो अच्छा लगता है। तो बस अब इसकी रिगड़ाई करके बस ये आखिरी का टाइम है, क्योंकि गैस भी चली जाती है 9:30 बजे तक। तो फिर मैंने ये सारे काम जो है अपने फिनिश करे और आज पकाना नहीं था क्योंकि बाज़ार भी गए थे, तो बच्चे कुछ सालनों के साथ बस रोटी मंगा ली थी और बस ये कि अपने ये एक्स्ट्रा काम करे थे, क्योंकि फिर अगर ये नहीं करो उसमें पकाने में लग जाओ तो वो सारी एनर्जी जो है फिर वहाँ चली जाती है। और अब आपको पता ही है कि रमज़ान में तो इतनी हिम्मत होगी नहीं, तो इसीलिए जो है आधे आधे काम जो हैं तो करके रख रहे हैं हम, कि ताकि इबादत का भी हमें टाइम मिल जाए, क्योंकि रमज़ान सिर्फ खाने का महीना थोड़ी है, ये तो इबादत का महीना है। लेकिन ये कि सारा दिन ही नहीं हम खाना ही खाते हैं, तो ये कि इसमें थोड़ा सा हम ये शोल मेला लगा लेते हैं और सब अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं। अल्लाह पाक ने जिसको जितनी हैसियत दी है। और जनाब अभी यहाँ हो गया था रात का टाइम, मुझे तो इतनी थकन हो गई थी कि भूख तो लगी नहीं रही थी, लेकिन चाय बना ली कि फिर गैस चली जाती, तो इसीलिए चाय के साथ जो है मैक्रोनी बनाई हुई थी बेटी ने, तो वो इंजॉय करी और अपना लैपटॉप पे थोड़ा सा काम किया, क्योंकि रोज़ हमें जो है काम तो करना पड़ता है एडिटिंग में और उसमें वॉइस ओवर में अच्छा खासा हमें टाइम लग जाता है, और फिर जब तक रिलैक्स नहीं हो तो काम पे भी फोकस नहीं रहता। और जनाब यहीं तक का था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।